नफरती चिंटू जो बैठा है, इसने 5 साल की एक बच्ची का फोटो ट्वीट किया था। अंजना जी पहले इस बदतमीज महिला को रोकिए, ये हर समय बीच में चिल्ला। उन्होंने मुझसे बोला माफी, आपके ड्रीम, तुम्हारी सपनों में मैं माफी मांगूंगी। माफी वीर की औलादों को लगता है कि सब लोग माफी मांगते हैं। सपनों में भी मैं माफी नहीं मांगूंगी भाई, मैं सपने में तो बिल्कुल ही मत आइएगा, माफी मांगने के लिए भी मत आइएगा और आशीर्वाद देने भी मत आइएगा, डराइएगा मत। लेकिन आप एक मुद्दे पर बोलती हैं, एक पर नहीं बोलती हैं। नहीं खास तौर पर मुद्दों पर नहीं चाहिए, ठीक है, मुद्दे पर आज से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हाँ। शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। हम ऑपोजिशन पार्टी में थे, लोगों ने हमें चिट्ठी लिखा और बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने 5,000 करोड़ रुपए का गबन किया है। हमने क्या किया? कोई पुलिस वाला केस लिखने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये प्रथम परिवार थी। हम सुप्रीम कोर्ट गए, हम लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमने लड़ाई लड़ा। नतीजा हुआ कि आज माँ बेटे दोनों बेल पे बाहर है। रुको जरा, सब्र करो। आज दोनों के ऊपर केस चल रहा है, ईडी में पूछताछ हो रही है। दोनों माँ बेटे नाक रगड़ करके जाते हैं ईडी के पास और जवाब देना पड़ता है। पहले सोचते थे कि ये क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस चार्ल्स हैं, अब जान गए हैं कि नहीं भैया, इस देश में तो कानून का राज चलेगा। दोनों जाके जवाब देना पड़ता है ईडी के सामने। यार तो गेम बजाना पड़े। यहाँ मोदी जी के नियत पर, मोदी जी की नीति पर किसी को कोई शक नहीं है, मगर आज मैं यहाँ पर सीना ठोक के कह सकता हूँ बिल्कुल कि एक आने का भी घपला मोदी जी और मोदी जी के कैबिनेट ने नहीं किया है। मगर वही सीना ठोक के कह सकता हूं कि ये माँ बेटे जिस प्रकार के घपलेबाज थे, उन्होंने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। इनका बस चलता और खुदा न खास्ता अगर और 5 साल सरकार में आते तो हिंदुस्तान ही नहीं रहता। टिट बिट में ये पूरे हिंदुस्तान को बेच चुके होते। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा और भाजपा की प्रवक्ता गटार पत्रा उर्फ संबित पत्रा के साथ हुई तीखी बहस। कांग्रेस प्रवक्ता ने इस मेंढक पत्रा की पुंगी बजा दिया। दरअसल जब इस डिबेट में भाजपा की इस प्रवक्ता ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर कर रहा था मजाक और राहुल गांधी के ऊपर लगाए गंभीर आरोप, फिर सुप्रिया सिन्हा ने संबित पत्रा को और उसकी आकाओं की बैंड बजा दिया। जब उसकी दोनों आकाओं को रंगा बिरला कहा, तब गुस्से में फरफराने लगा ये भाजपा प्रवक्ता। और दूसरी तरफ गोदी मीडिया की एंकर अंजुनम कश्यप विपक्ष से सवाल करते हैं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। फिर सुप्रिया सिन्हा ने इस गोदी एंकर को भी जबरदस्त धोया है। देखिए आप इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो की कौन सा पार्ट आप सबको अच्छा लगा नीचे कमेंट करिएगा जरूर। अब आगे वीडियो। ठीक है, जवाब दीजिए सुप्रिया जी। माँ बेटे कह रहे थे अरे भाई रंगा बिल्ला ने तो देश को लूट खसोट डाला। रंगा बिल्ला को तो 58 रुपए पे मिला था रुपए का मूल्य, और कहाँ पहुँचा दिया रंगा बिल्ला ने? 82 पार करा दिया। रंगा बिल्ला ने तो वो काम कर दिया कि 142 बिलियनर बनाए और 83% आबादी की आय घटा दी। रंगा बिल्ला ने तो वो काम किया, रंगा कहते थे जब मैं आऊंगा तो रुपया 40 का होगा। 40 का तो छोड़ दीजिए, शतक लगाने की तेजी में रुपया बढ़ रहा है। पहली बात, रंगा बिल्ला ने तो ये करके दिखाया। येदियुरप्पा जी को करप्शन चार्जेस पर हटाया गया था मुख्यमंत्री पद से और उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाया गया, लेकिन क्योंकि गडकरी जी कभी कभी बेरोजगारी और महंगाई के बारे में बोल देते, उनको गेट आउट कर दिया गया पार्लियामेंट्री बोर्ड से। ये किस नीति नियम के तहत हुआ? और येदियुरप्पा जी ने ऐसा कौन सा चौका मारा कि उनको वापस लाना पड़ा? करप्शन की बात कर रहे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगी अंजना जी, और ये बात कहनी जरूरी है। इन्होंने कहा, हाँ उन्होंने कहा तो क्या हुआ? 400% फीस बढ़ाकर लूट खसोट करने वाले रंगा बिल्ला ये हमें बताएंगे। 400% फीस, 200% तो प्लेटफॉर्म टिकट की फीस बढ़ा दी है और आपकी जेब हल्की रखी जाएगी। बोझ ना उठाइए, आपको सीएनजी पीएनजी पर भी 3 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। आटा 22 का 40, दूध 35 का 7। आपकी जेब हल्की रखने का इंतजाम कर रहे हैं मोदी जी। रंगा बिल्ला सारा इंतजाम कर रहे हैं कि आपकी अच्छी बात रहे। ये भगवान क्या जुल्म है। 135 करोड़ के इस देश में 80 करोड़ को इस चार्जर पे ले आए, इस कगार पर ले आए कि उनको फ्री का राशन देकर अपना सीना ठोकते और कहते हैं फ्री फंड का खाना खा रहे हैं। तो रंगा बिल्ला ने इस देश के साथ बहुत गड़बड़ किया है। हाँ भाई, कैसी लगी? पिछले दिसंबर से लगातार गैंग रेड
बिल्कुल गलत हुआ। नहीं, गलत बोलने से नहीं होगा। गलत हुआ। आज अगर आपने उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान की घटना का भी जिक्र किया होता तो मैं मानती कि ईमानदार हैं आप इन मुद्दों के प्रति, लेकिन आप एक मुद्दे पर बोलती हैं, एक पर नहीं बोलती हैं। नहीं, खास तौर से इन मुद्दों पर नहीं चाहिए। ठीक है सुप्रिया जी, लेकिन हर राज्य का जिक्र कीजिए ना। महिलाओं के मुद्दे पर आपसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हाँ, गजब बेइज्जती है। अंजना जी, आपने एक बात मार्क की, मैंने पूरे डिबेट में जब भ्रष्टाचार का विषय आया तो मैंने माँ और बेटा कहा। मैंने कहा माँ बेटे आज बेल पे बाहर है, माँ बेटे ने गबन किया था, माँ बेटे ने 5,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था जिसका केस चल रहा है। बदले में इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, एक फ्रेज का प्रयोग किया, रंगा और बिडला। जली ना, तेरी भी जली ना। सुकन्या देवी के साथ किसने क्या किया, सुकन्या देवी के परिवार ने उस नेता के बारे में क्या कहा, और नहीं एक सेकंड अंजना जी, जब रंगा बिडला, अंजना जी एक सेकंड, फैसला आया है। एक सेकंड अंजना जी, रुकिए अंजना जी, अंजना जी रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। आपने भी रंगा बिल्ला शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया, स्पष्ट करना चाहेंगी? मैं नहीं बताऊंगा। मैं इनके बीच में नहीं बोला। ये खेल एक दूसरे के नेताओं पर इतने संगीन इल्जाम लगाने का ठीक नहीं है। प्लीज रुक जाइए सुप्रिया जी, उनको अपनी बात पूरी करने अंजना जी रुकिए एक सेकंड। और ये बकवास करेंगे, अंजना जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कुछ भी बोलेंगे और मैं सुनूंगी। अंजना जी एक सेकंड इनको रुकना पड़ेगा। ये हुई ना बात। संबित जी जवाब दे रहे हैं सुप्रिया जी, शांति से सुन लिया जाए। संबित जी बदतमीजी कर रहे हैं। अंजना जी, बदतमीजी से मैं यहाँ पर बहुत एक महत्वपूर्ण सेकंड, विषय बता रहा हूँ। आप यहाँ एंकर हैं अंजना जी, और मैं आपसे एक गुहार भी कर रहा हूँ। अंजना जी, आपके सामने कम से कम 7-8 बार रंगा बिडला बोला गया। मैं जानना चाहता हूँ कि रंगा बिडला, इन्होंने कहा देश को लूट लिया रंगा बिडला ने, ऐसा किया। कौन है रंगा बिडला? और मैंने भी सुकन्या देवी का मर्डरर कौन है, सुकन्या देवी का रेपिस्ट। अंजना जी पहले इस बदतमीज महिला को रोकिए, ये हर समय बीच में चिल्लाती है। बीच में मत बोलिए प्लीज बीच में मत बोलिए। रंगा बिडला देश के 2 बड़े नेताओं को इन्होंने यहाँ 5 बार 6 बार बोला। रंगा बिडला रेपिस्ट हैं, हत्यारे हैं, उनको फांसी की सजा हुई। पूरा हिंदुस्तान रंगा बिडला के नाम से दहल गया था। अगर देश के बड़े नेताओं का कंपैरिजन रंगा बिडला के साथ हो सकता है, और मैं यहाँ पूछता हूँ तो वो ये बोलती हैं रंगा बिडला कौन था आप भी जानते हैं। अच्छा बात नहीं है। और मैं तो आज पूरा जनता से कहूंगा सब ट्वीट करिए, हु इज सुकन्या देवीज रेपिस्ट, किस व्यक्ति ने रेप किया था? नहीं अंजना जी, रंगा बिडला किसने रोका क्या? अच्छा हुआ कम से कम कांग्रेस की प्रवक्ता ने माफी तो मांगा। अब मैं विषय पे आता हूं। देखिए, सबसे मैं बार बार कहता हूं यहां पर कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का, मैं आपसे कमेंट लूंगी सुप्रिया जी, जैसे उनका खत्म होगा मैं कमेंट लूंगी। रुक जाइए संबित जी। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आईएनसी का मतलब आई नीड कमीशन है। हर देश में आज अगर भ्रष्टाचार का पर्यायवाची शब्द कोई है तो वो कांग्रेस का पहला परिवार है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताते। देखिए अंजना जी, ये संबित पात्रा कितना भी बड़ा प्रवक्ता बन जाए, सुप्रिया जी कितनी भी बड़ी प्रवक्ता बन जाए, प्रवक्ताओं की लड़ाई से एक सीट नहीं आनी जानी है। मेरा नेता कैसा है उससे सीट मिलेगा। बस बुलाएगा क्या, काम करने दे। और अंजना जी, मेरा नेता नरेंद्र मोदी न गलती करता है, न पैसा खाता है, न भ्रष्टाचार पनपने देता है। उसकी नीयत में एक आने की खोट नहीं है, उसका नीयत हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जवाब दीजिए, आपसे भी निवेदन कर रहे हैं, चले प्लीज एक दूसरे पर पर्सनल अटैक मत कीजिए, एक दूसरे के लीडर्स पर टॉपिक पर रहिए। वो कह रहे हैं कि प्रवक्ता टीवी में जिस तरह से लड़ेंगे उससे नहीं, बल्कि नेता की काबिलियत पर सीट मिलती है, और वो सपोर्ट जनता का। क्या भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा पा रहे राहुल गांधी? रुको जरा। 4 मिनट 33 सेकंड का कोरा खोखला ज्ञान मैंने सुना, लेकिन कुछ असलियतें भी बतानी जरूरी हैं। यह फोटो 5 साल की एक बच्ची का था जिसका मैंने जिक्र किया है, और इस नफरती आदमी ने, क्योंकि इससे मुझे बदतमीज महिला कहा था और आपने इसे नहीं टोका था, तो ये नफरती चिंटू जो बैठा है, इसने 5 साल की एक बच्ची का फोटो ट्वीट किया था। क्या इसकी हिम्मत है कि उस बच्ची के फोटो के नीचे जो गंदे गंदे कमेंट्स एक 5 साल की बच्ची के लिए लोगों ने कहे उसको देखे? मुझे नहीं पता ये पिता है या नहीं है, मुझे नहीं पता इनके घर में लड़का है या नहीं है, लेकिन एक माँ होने के नाते इतना नफरत और इतना गंदा काम एक घिनौना आदमी ही कर सकता है, जो कि आप मुझे दिखे ये करते हुए। ये हुई ना बात। क्योंकि आपको अगर 5 साल की लड़की में भी तुष्टिकरण और उसका धर्म नजर आ रहा है,
तो आपकी घटिया सोच पर मुझे गुस्सा नहीं, तरस आता है। तरस आता है कि कितनी नफरत से भरे हुए हो, क्योंकि कन्हैया बना। मैं जवाब लूंगी, संबित जी रुक जाइए, पूरा करने दीजिए। महिला नहीं रुकी है, ठीक है, संबित जी से मैं इस पर जवाब ले लूंगी। अब टॉपिक पे वापस आइए। 4 मिनट 33 सेकंड बोले थे, इस पर मुझे बोल लेने दीजिए। बोलिए। इन्होंने मुझसे बोला माफी, आपके इन योर ड्रीम्स, तुम्हारी सपनों में मैं माफी मांगूंगी। माफी वीर की औलादों को लगता है कि सब लोग माफी मांगते हैं। जी नहीं, आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड दैट आई से। मैंने आपसे 4 सवाल कर्नाटका के बारे में पूछे। येदियुरप्पा का करप्शन, पार्लियामेंट्री बोर्ड में वापसी, आपके संतोष पाटिल की आत्महत्या, कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन का मेमोरेंडम प्रधानमंत्री को, एडीजी पुलिस का बंदा गिरफ्तार है, वो कह रहा है मैं लोगों का नाम खोलना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं हो रहा है? 40% की महाभ्रष्ट सरकार चला रहे हैं आप, और यहाँ पर आप आकर ज्ञान देंगे। मुझे अपने घर जाना है। क्या फैसला कर लिया मोदी जी ने? ऐसा फैसला तो ये कर लिया कि पकौड़ा तलने वाला तेल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया है। फैसला तो ये कर लिया कि रुपया 40 पे लाने की बजाय 82 पार करा दिया, और प्रधानमंत्री की साख और आबरू तो ऐसी गिरी कि किस गोताए में चली गई पता ही नहीं है। करा ली बेइज्जती। ये फैसला किया। विदेशी मुद्रा भंडार 38 बिलियन डॉलर आज हफ्तों में खत्म कर दिया, फिर भी रुपया संभल नहीं रहा है। ये किया इन्होंने। ये मुझसे बात करेंगे राष्ट्रवाद की। चीन कोई घुसा हुआ नहीं है, यही बोला था। आज चीन का पीएलए भी यही बोलता है कि आपका प्रधानमंत्री जब ये कह रहा है तो आप हमसे क्या आकर बहस करते हैं। चीन का पीएलए और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री एक ही भाषा में बोलते हैं। जिस पेट्रोलिंग पॉइंट तक हम गश्त करते थे, वो पेट्रोलिंग पॉइंट बफर जोन में डाल दिया। ये काम किया है इन्होंने। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे तो फक्र इस बात का है कि मेरा नेता वो नहीं है जो झंडे को गमछा बनाकर अपना पसीना साफ करने लगे। वो नहीं है मेरा नेता जो गमछे को पसीना बनाकर, राष्ट्र ध्वज को गमछा बनाकर पसीना साफ करे। इस बात का फक्र है। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। मुझे ये पता है कि भारत जोड़ो यात्रा से ये सकपका गए हैं, घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, अब गौरा भी रहे हैं। तो इन्होंने नफरती काम किया था जो इनके असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो स्मृति जी खुलेआम झूठ बोल रही थी विवेकानंद स्टैचू को लेकर, ये सब गौराने के संकेत हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सपनों में भी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी भाई। मैं सपने में तो बिल्कुल ही मत आइएगा, माफ़ी मांगने के लिए भी मत आइएगा और आशीर्वाद देने भी मत आइएगा, डराइएगा मत। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगा, आप रंगा बिडला बोल के अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मैं भी सुकन्या का रेपिस्ट रिपीट करता रहूंगा। चिंता मत करिए। आप दोनों फिर और दुनिया जानती है सुकन्या का रेपिस्ट कौन है। छोटी बच्ची हो क्या? कांग्रेस ने जिस मेहनत से नवरत्ना मिनी नवरत्ना बनाया और जो सेल लगाई मोदी जी ने, वो बहुत बढ़िया राष्ट्रवाद है। आईबीसी कोर्ट से 5.5 लाख करोड़ किसके माफ हुए ये बताएंगे, हम दो हमारे दो के। और आपने कहा आपके सपनों में ना हो, मैं आना भी नहीं चाहूंगी ऐसे निकृष्ट व्यक्ति के सपनों में। एकदम 30 सेकंड का जवाब से 2 लाइन। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं क्या जवाब दूं, जनता जनार्दन ही जवाब देती है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहीं पर इस बहस का अंत करना